भाई साहब, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सच में अंधा हूँ। आप ना ऐसे ही देखते रहेंगे, फिर आपके मन में गिल्ट होगा, फिर आप कहेंगे सॉरी। हुआ ना गिल्ट? बोलना था ना आपने सॉरी। एक्चुअली आई एम सॉरी। हाँ भाई साहब, अंधा होने के बावजूद मैं ना ही स्टिक कैरी करता हूँ, ना ही गॉगल्स पहनता हूँ, तो आपको गलत फहमी हो गई। आई एम सॉरी। लगता है ट्रेन लेट है नहीं? ये ट्रेन का ना ऐसा ही होता है भाई साहब। जब कभी हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तब तब ये लेट होती है। और ये तो आज की आखिरी ट्रेन है, ये मिस हो गई मतलब। और भाई साहब, इस प्लेटफॉर्म पर ना उतरने वाले लोग ज़्यादा है, चढ़ने वाले आपके और मेरी तरह एक या दो। और जो उतरता है ना, वो वहाँ पे जो बुक स्टॉल है, वहाँ उतरता है। क्या है कि बाजू में स्काई वॉक है, स्काई वॉक से सीधा टैक्सी स्टैंड, घर। आसानी हो जाती है। एक बात बोलूँ आपसे भाई साहब, आप ना बहुत बोरिंग है। नहीं मतलब, मैं ही कब से बोले जा रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब देखो, बोर तो मैं हो रहा हूँ, आप कुछ बोल नहीं रहे तो मैं ही ये कहानी सुना देता हूँ। एक लव स्टोरी है भाई साहब, मेरी। अब आप कहेंगे कि अंधे की लव स्टोरी कैसे हो सकती है, लेकिन मेरी है। हम ना एक ही सोसाइटी में रहते थे, साथ में खेलते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे वैसे हमारा टच छूटता गया। वो कॉलेज चली गई ना, कहीं बाहर से पता चला मुझे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सच कहूँ तो भाई साहब, मुझे थोड़ा बुरा लगा। पर क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा छोड़ो। पर एक दिन वो मुझे मिली, और उसके आवाज़ में ना कुछ अलग सा महसूस हुआ मुझे। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर ऐसा नहीं था। अगले हफ्ते मुझे वो फिर से मिली। उसने मुझे कहा कि उसका ब्रेकअप हो गया है। मुझे अच्छा लगा भाई साहब सुन के। अरे, इस बात का अच्छा नहीं कि उसका ब्रेकअप हो गया है, अच्छा इसलिए लगा क्योंकि रोते रोते ना उसने अपना सर यहाँ मेरे कंधे पे रख दिया था। फिर ना हमारा मिलना रोज़ का होने लगा। रोज़ मिलते, रोज़ बात करते थे। मेरी फीलिंग्स ना धीरे धीरे ओपन अप हो गई।
उसके भी टच में, बातों में कुछ अलग सा महसूस होने लग गया था मुझे। एक दिन उसका कॉल आया, कहने लगी कि सुनो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी पार्क में आ जाओ। मैंने सोचा जिस दिन का मुझे इंतज़ार था, शायद आज वो दिन है। पर क्या है ना भाई साहब, जब जब आप उम्मीद करने लग जाते हो ना, तब तब आपकी उम्मीदों पर पानी फिरना शुरू हो जाता है। मैं मिलने उसे पार्क में चला गया। वो कहने लगी कि लिसन, यू आर अ गुड मैन, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है। आई सिंपथाइज विथ यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है। तुम गलत मत समझ लेना, क्योंकि तुम अंधे। मैंने उससे कहा कि लिसन, इट्स ओके। क्या है कि सिंपथी सिंपथी के लिए मेरे पास गॉगल्स है, मदद के लिए मेरे पास स्टिक है। तुम खुद को क्यों उलझा रही हो मुझ में? ये बोल के मैं वहां से चला गया। तब से सोच लिया था भाई साहब कि मदद और सिंपथी वाली एक भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। आई एम सॉरी। आप तो उदास हो गए भाई साहब। कहानी अभी बची है। वो मुझे फिर से मिली। उसने मुझे कहा कि लिसन, मैं उस दिन तुमसे नहीं, खुद से झूठ बोल रही थी। आई लव यू। उस दिन तुम्हें छड़ी और बिना गॉगल्स के चलते हुए देखा तो ऐसा लगा कि खुद को उलझा लूं तुम में। ऐसी कोई फिल्मी लाइन मारता है? हुँ? मारता है क्या भला भाई साहब? फिर क्या, उसके पेरेंट्स को पता चल गया। वो बहुत परेशान रहने लग गई। मैंने उससे कहा कि देखो, वो अपने जगह पर ना एकदम करेक्ट है, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम साथ में कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। वो बहुत पैनिक करने लग गई थी भाई साहब। मैंने उससे कहा कि देखो, उसके पेरेंट्स अपने अपने जगह पे एकदम करेक्ट है। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी एक अंधे के साथ। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप ने हमारी बातें भी बंद करवा दी। वो और भी ज़्यादा पैनिक में रहने लगी। उसे घुटन हो रही थी भाई साहब। काश मैं उससे बात कर पाता। मैं उसे बताता कि ये बस कुछ वक्त के लिए है, हम मना लेंगे उन्हें। पर क्या होता है ना कि जब इंसान पैनिक करता है तो वो जो रास्ता उसे दिखता है वो चुन लेता है, बिना सोचे समझे। पर आप मुझे बताओ भाई साहब, इज सुसाइड द राइट ऑप्शन? उसे उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए था। देखो ना, वो तब भी मेरे साथ नहीं थी, वो आज भी मेरे साथ नहीं है। इसी ट्रेन स्टेशन पे,
एक ट्रेन के नीचे आके उसने अपनी जान दे दी। इसलिए जब कभी उसकी याद आती है ना, तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ। भाई साहब, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं, और मैं आपको रोकूंगा नहीं। आई हैव नो राइट। बस आपसे एक बात कहूंगा, तकलीफ सबको होती है भाई साहब। आज दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको तकलीफ नहीं होती। उस तकलीफ से बाहर निकलना हमारा काम होता है। कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग देरी से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कोशिश ही नहीं करते। कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ ना भाई साहब आपसे बड़ी नहीं हो सकती। यू कैनॉट लूज भाई साहब। जस्ट जस्ट फाइट, जस्ट कीप ऑन फाइटिंग टिल द एंड। और मैं कह रहा हूं, आप मुझ पर भरोसा रखिए। यू विल नॉट लूज। लगता है ट्रेन आने वाली है भाई साहब। आप आप अपना ध्यान रखिए। मेरा कंपार्टमेंट वहाँ है। चलता हूँ।